आचार्य जी, वो वृत्ति के शमन किया कैसे जाए? जैसे आपने बताया कि सुबह का अलार्म लगाया, वो वृत्ति है अंदर, थॉट जो है। इसको पलटो, सवाल को पूछो, वृत्ति बची और बनी कैसे रहती है? ये ज्यादा व्यवहारिक प्रश्न है। अगर उसको समझ गए तो फिर समझ जाओगे कि वो वृत्ति हटेगी कैसे, वो वृत्ति बची कैसे रहती है। चलो इसी स्थिति में जाते हैं अलार्म वाली, साथ चलना। सुबह 5 बजे जब तुम अलार्म चुप कर देते हो तो क्या ये कह के कहते हो कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं? उस वक्त मनोभाव क्या रहता है? जब अलार्म बंद कर रहे हो तो अपने आप को क्या समझाते हो? थोड़ी देर जो होगा सो होगा। तुम उस क्षण में अपने आप से क्या बोलते हो? कि अलार्म को बंद करना सही है। ऐसे बची रहती है वृत्ति। वो अपने आप को जायज ठहराती है, वो अपने आप को सही ठहराती है। तुम आंख खोल के देख लो कि तुम्हारी वृत्ति तुमसे जो कुछ करा रही है वो तुम्हारे लिए गलत और घातक है। झूठ की मजबूरी यह है कि वो अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता, वो बचा रहता है अपने आप को सच बोल के। वो कहता है मैं क्या हूं? सच हूं। गलत की मजबूरी यह है कि वो कभी भी अपने आप को गलत स्वीकार नहीं कर सकता, वो हमेशा क्या बोलेगा? मैं सही। तो वृत्ति भी कभी अपने आप को वृत्ति थोड़े ही बताती है। वृत्ति सदा बोलती है मैं सत्य हूं। वृत्ति कभी न मानेगी कि मैं वृत्ति मात्र हूं। वृत्ति अपने ऊपर नाम क्या चस्पा करती है? सही। मैं सत्य हूं। तुम वृत्ति के झूठ को उभाड़ दो, तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लो, तुम उसे बेनकाब कर दो। तुम बोलो झूठी, तेरा राज फाश हो गया। तू बोलती थी कि मैं तेरी हमदर्द हूं, हितैषी हूं, मुझे दिख गया तू मेरी दुश्मन है। तू बोलती थी कि 5 बजे सोना सही है, चलो थोड़ा सा सो जाओ, यही बोलती है ना वो, तभी तो सो जाते हो। तुम चौक पड़ो, तुम बोलो पर मैं तो जानता हूं कि सोना गलत है, तो तू मुझे भ्रमित करने आई है। उसके चेहरे का नकाब छील दो, ऐसे जाएगी वो। हमारे जीवन में जो कुछ भी कुत्सित है और गलत है वो बना ही इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने उसे सम्माननीय और सुंदर नाम दे दिए हैं। तुमने उन चीजों को सम्मान देना सीख लिया है जो गर्हित है, नारकीय है। तुम बहुत गलत चीजों को मूल्य और सम्मान देते हो। तुम उन चीजों को प्रेम दे रहे हो जिनको कब का ठुकरा देना चाहिए था। इसलिए जीवन में कचरा बचा हुआ है। गौर से देखो कि क्या है जो तुम्हें नुकसान दे रहा है, और तुम देख सकते हो, काबिलियत तुम में है, साफ दिखेगा। और जैसे ही दिख जाए कि क्या है जो तुम्हें नुकसान दे रहा है, तुम्हारे वास्तविक हितों के विरुद्ध है, उसका साथ देना बंद करो। यही आध्यात्मिक तप है, यही साधना है, यही अभ्यास है। एक बार जान गया कि मेरा हितैषी कौन और मेरा दुश्मन कौन, तो दुश्मन का पक्ष नहीं लूंगा। वृत्ति तुम्हारी दुश्मन है, इस बात को पहले तो देखो, अपनी आंखों से देखो, और देखने के बाद कभी मत भूलो, कभी उसका साथ मत दो, फिर हो जाएगी। और कोई तरीका नहीं। तो सबसे पहले सुबह उठते ही बैठ जाना है और उसको वॉच करना है। हाँ, मान लो उस वक्त तुम सो भी गए, मान लो मजबूरी है, मैं ऐसा कोई काम करने को कभी कहता ही नहीं जो तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर का हो। मान लो तुम 5 बजे सो भी गए, ठीक है, तो फिर क्या होता है? रिग्रेट होता है। तुम सो रहे हो, अभी एक एक कदम चलो, साथ चलो, फिर तुम 6 बजे उठते हो। 6 बजे तो उठोगे, 5 बजे सो भी गए तो अब या तो गाड़ी छूट गई है या दौड़ने का समय बीत गया है, जो कुछ भी कारण था सुबह 5 बजे उठने का, वो कारण अब व्यर्थ गया। ठीक, अब जो घटना घटी उसको जल्दी से भुला मत दो,
उठ गए हो ना, तब सो रहे थे, अब तो उठ गए हो। तब बेहोश थे, अब तो उठ गए। अब पूछो अपने आप से क्या हुआ था। जरा ठहर जाओ, जरा ध्यान करो, जरा जिज्ञासा करो, ठहरो, पूछो ये क्या था। ऐसे मत आगे बढ़ जाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम ऐसे ही करते हैं ना, ठोकरें खाते रहते हैं और ऐसे आगे बढ़ जाते हैं जैसे गिरे ही नहीं। अपने आप को साफ साफ बताओ, मैं गिरा, कुछ गलत हुआ, और जो हुआ वो दोबारा होने काबिल नहीं है। अगर तुम उसको स्वीकार नहीं करोगे तो वो दोबारा होगा, बार बार होगा। स्वीकार करने में बाधा क्या आती है? बोलो, बाधा क्या आती है? बाधा ये आती है कि अहम को चोट लगती है। मानना पड़ता है कि सुबह 5 बजे मैं बेवकूफ बन गया, और तुम दिन को ये शुरुआत देना नहीं चाहते। तुम कहते हो नहीं कोई बात नहीं, सो गए थे, क्या कल उठ जाए, ये कुछ खास थोड़ी हुआ है। तुम उठो तो मानो कि कुछ खास हुआ है। तुम मानो कि तुम्हारा इरादा विफल गया। तुम मानो कि कोई छुपा हुआ दुश्मन आया और सोते हुए में तुम पर वार करके चला गया। मानो इन बातों को। जब मानोगे तो दिन भर जरा सतर्क रहोगे। जो अपने ही शत्रु के प्रति अंधा रहता है, उसका शत्रु के हाथों मारा जाना निश्चित है। हमारा शत्रु कहीं भीतर बैठा हुआ है। 50 हैं, उनको मुंह से बोलने से नहीं होगा, उनकी करतूत देखनी पड़ती है। आलस सिर्फ अगर शब्द है तो आप आलसी बने रह जाओगे। आलस की करतूत देखो ना, आलस ने ये क्या कर दिया। वजन तोलने की मशीन पे खड़े हो और तब बोलो ये वजन नहीं है, ये आलस है, तब बोलो। ऐसे बोलोगे मद मोह माया मात्सर्य, ये सब तो मनुष्य के दुश्मन होते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। मैं देखता था वहां जिम में, एक था वो ट्रेडमिल पर दौड़ता था, अच्छा मोटा, और जब वो दौड़ता था तो दौड़ते दौड़ते बोलता जाता था बर्गर, पिज्जा। वो बात मुझे जची। मैंने कहा इसे, इस कष्ट के क्षण में ये याद तो आ रहा है ना कि ये कष्ट इसे किसने दिया। और दौड़ता जाए और अपने आप को याद दिलाता जाए। चीज, डोसा, वो अपने आप को याद दिलाता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। दौड़ेगा क्या, इतना मोटा है, दौड़ा भी नहीं जा रहा उससे, पर अपने आप को याद दिला रहा है। तुम्हें भी जब कर्मफल मिले तो कम से कम पूछो अपने आप से, ये किस कर्म का मुझे फल मिला है, ताकि उस कर्म की पुनरावृत्ति न हो। तुम्हें तो कर्म फल मिलता है, तुम कहते हो नहीं कुछ हुआ थोड़ी है। देखा नहीं है, लोग सड़क पे गिर जाते हैं, जल्दी से उठते हैं, ये नहीं देखते कि अपने चोट लगी कि नहीं लगी, आसपास देखते किसी ने देखा तो नहीं। स्वीकार करने में हमें बड़ी समस्या है, अहंकार को चोट लगती है, कहीं किसी की नजरों में इज्जत ना गिर जाए हमारी। सर स्वीकार कभी कभी खुद तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरे को बताना नहीं चाहते कि स्वीकार कर लिया। दूसरे से तो तुम वही छुपाओगे ना जो छुपाने में तुम्हारा हित हो। गौर से देखना, कोई भी कर्म तभी करणीय होता है जब वो हितप्रद हो, हाँ या ना। तो अगर तुम छुपा रहे हो तो छुपाने में अपना हित देखते हो। अगर तुम्हें वास्तव में दिख गया होता कचरा है भीतर, तो कचरे को छुपाने में हित समझते हो। कचरे को फेंका जाता है या उसको और समेट के छुपाया जाता है, तो अभी तुमने देखा नहीं। अगर अभी कचरे से प्रेम है या अभी कचरे को मूल्य दे रहे हो, कोई बात। एक बार दिख गया कि कचरा ही है, फिर उससे संबंध खत्म हो जाता है।